विपक्ष का क्या होगा तो? अब तो वो जाने आराम करेंगे, अयोध्या दर्शन करेंगे। अच्छा, अयोध्या दर्शन करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए आप करेंगे। आपको लग रहा है कि हम लोग धूप में दिखावे का नहीं है। अब की बार दिखावा होता तो इतनी गर्मी में हम बहने नहीं यहाँ पे खड़े होते। और ये खुद दिख रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और मोदी जी को जो जीत है वो निश्चित है। इस बार हम लोग रविशंकर जी के साथ हैं। हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि वो इस बार वही जीतेंगे और पूरे पटना का समर्थन उनके साथ है। अरे वैसा विपक्षी को नहीं कहता है साहब, विपक्षी को भी कहने वाला है ना, तो वो सब कुछ नहीं है, तो वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो ब्लूप्रिंट नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ है तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। 400 पार एकदम। कितने वोटों से रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं यहाँ से? 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 4 लाएंगे। राम का लहर खत्म हुआ, किसने कहा? नहीं, सनातन खत्म होता है कि राम का लहर खत्म हो गया है? अब काशी को सजाया है, अब मथुरा की बारी है, और अब की बार जो अगर 400 पार होता तो हम लोग पीओ को भी लेंगे, और ये हम लोग 400 पार इसके लिए बहुत ज्यादा। पटना, पहले पटना के नाम से ये क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र जाना जाता था 2009 में, लेकिन 2009 से जब इसे पटना साहिब के नाम से बदल कर रख दिया गया। 2019 में रविशंकर प्रसाद के सामने शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो भोजपुरी के एक्टर और हिंदी जगत में नाम कमाने वाले एक्टर थे, लेकिन वो बीजेपी से हारने के बाद, यानी कहे तो रविशंकर प्रसाद से हारने के बाद वो सीधे आसनसोल यानी तृणमूल में चले गए, और बीजेपी से जो एक तरफा रविशंकर प्रसाद जीते हुए थे। ये दूसरी बार है जब रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब को टिकट मिला हुआ है। आगे देख सकते हैं कि इनके जो कार्यकर्ता है कितने भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रविशंकर प्रसाद को फिर से दूसरी बार वो विजयी बनाकर मोदी जी का जो 400 पार का नारा है उसको अपने मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आज रविशंकर प्रसाद जो पाटलिपुत्रा साहिब से जो है उम्मीदवार है, उनका आज नामांकन शुरू हो गया है, और नामांकन के लिए आप देख सकते हैं कि कितना लोग में भारी जनसंख्या में उनके जो कार्यकर्ता है या उनके समर्थक में जो है वो सब लोग आए हुए हैं। लोगों से जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद को जो फिर से विजयी बनाने वाले हैं या फिर नहीं बनाने वाले हैं। जो विपक्ष की टक्कर है वो कहना है कि इस बार हम सब सीटें जीत रहे हैं। तो आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, इस बार आप लोग किसके साथ में हैं? इस बार हम लोग रविशंकर जी के साथ हैं। हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि वो इस बार वही जीतेंगे और पूरे पटना का समर्थन उनके साथ है। पूरे पटना के समर्थक साथ में है। आप किसके साथ में हैं? हम सब रविशंकर भैया के साथ में है। अब की बार 400 पार। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल दिखावे का सब भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि हम लोग धूप में दिखावे का नहीं है। अब की बार दिखावा होता तो इतनी गर्मी में हम बहने नहीं यहाँ पे खड़े होते। और ये खुद दिख रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और मोदी जी को जो जीत है वो निश्चित है। उनको जो 400 पार का संकल्प है वो हम सभी बहने, जिस तरीके से उन्होंने 33% आरक्षण दिया है, उसके अंतर्गत आपको दिख रहा है कि महिला शक्ति और नारी शक्ति अगर ठान लेती है तो सत्ता पलट देती है। और हम नारी शक्ति, राम का तो लहर खत्म हो गया था, आप राम को लाए उनको लाएंगे। राम का लहर खत्म हुआ, किसने कहा? नहीं, सनातन खत्म होता है कि राम का लहर खत्म हो गया है? वो तो करेंगे कि केवल एक बीजेपी, केवल उनका एक एजेंडा चला हुआ है राम का। नहीं, जब जन्मे थे तब भी राम थे, जब मरेंगे तब भी राम है। राम ही राम है। इस बार कितना पार? किसने कहा? 400 पार। ले झंडा पार बनी, 400 जाना पार बनी। तेजस्वी तो कह रहे हैं बिहार में सफाया हो रहा है बीजेपी का। कैसे तेजस्वी बिहार में सफाया करे? कुछ नहीं। इस बार 400 पार। 400 पार एकदम। कितने वोटों से रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं यहाँ से? 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 4 लाख। पूरा विपक्ष का क्या होगा तो? अब तो वो जाने आराम करेगा। अयोध्या दर्शन करेंगे। अच्छा, अयोध्या दर्शन करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए आप करेंगे। अब काशी को सजाया है, अब मथुरा की बारी है, और अब की बार जो अगर 400 पार होता तो हम लोग पीओ को भी लेंगे, और ये हम लोग 400 पार इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो 24 का चुनाव है वो मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी है। ये इंडी गठबंधन का जो नेता दिख रहे हैं बिहार के, वो कितना भी करेंगे ये तो ठीक है, कितना भी करेंगे अंत समय में उनको राम बोल के जाना ही पड़ेगा। लोगों पाटलिपुत्रा के जनता का कहना है कि रविशंकर प्रसाद जीत जाते हैं और दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, क्षेत्र में रहते ही नहीं है। ना, ये सब कोई नहीं कहता है ना। अच्छा, वो सब विपक्ष का कहना है कि ऐसे अरे वैसा विपक्षी को नहीं कहता है साहब, विपक्षी को भी कहने वाला है ना, तो वो सब कुछ नहीं है, तो वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो ब्लूप्रिंट नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ है तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। और सोच रहे हैं कि उनको जो बौखलाहट में अब वो सोच रहे हैं कि क्या से क्या बोल दे मोदी जी के खिलाफ, क्या से क्या बोल दे
चुनाव जीत जाए, बौखलाहट में। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि इस बार जो जय श्री राम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार जो जनता है वो रविशंकर प्रसाद के साथ में, जो बीजेपी के यानी कि फिर से कहें जो मोदी का नारा है 400 पार में, उसमें रविशंकर प्रसाद को जिताकर वो फिर से मोदी जी को 400 पार का जो नारा है उसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और इस बार सीधी सी बात है कि रविशंकर प्रसाद अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे राजनीति, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।